हेलो माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी पॉइंट। तो आज का टॉपिक है हम लोग का एनसीपी, दैट मीन्स नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान होता क्या है? पहले नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लोग एक सिम्टम लिए हैं, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया को हम लोग फीवर भी बोलते हैं। फीवर का मेडिकल टर्म है। फीवर का मेडिकल टर्म होता है हाइपरथर्मिया। तो हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? तो हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल हाइपरथर्मिया यानी कि फीवर होता कैसे है। रिलेटेड टू का मतलब होता है कि किसी को मतलब किसके कारण से हुआ है। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग टीबी। टीबी में बेसिकली होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण हम लोग का टीबी होता है। तो टीबी जब हम लोग का बॉडी के अंदर इंटर करता है, यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी पैथोजन जब हम लोग का बॉडी में इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग का WBC यानी कि इम्यून सिस्टम काम वर्क करता है, जिसके कारण से जो पैथोजन एंड एंटीबॉडी दोनों के बीच में फाइट होते हैं। दोनों के बीच में फाइट होते हैं। अब जब फाइट होते हैं तो उस समय इन लोग दोनों के बीच में रिएक्शन होते हैं, जिसके कारण हम लोग का बॉडी है से इंक्रीज करता है, यानी कि इंक्रीज करता है यानी कि फीवर हो जाता है। तो फीवर इन्फेक्शन के कारण होता है और भी बहुत तरीके से होता है, जैसे कि इलनेस के कारण हो गया और भी बहुत सारे सिम्टम्स डिजीज कंडीशन के कारण होते हैं। तो हम लोग बेसिकली एग्जांपल के तौर में टीबी देखे हैं। तो हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण कोई भी पेशेंट को हाइपरथर्मिया यानी कि फीवर हो रहा, तो एज एविडेंस बाय मतलब कि प्रूफ, मतलब उसको पता कैसे चला। तो कोई भी नर्स उसको पता करता है, चेक द थर्मामीटर इन पेशेंट, मतलब कि कोई भी पेशेंट को फीवर हुआ है तो उसको हम लोग थर्मामीटर के हेल्प से उसको चेक करते हैं कि बॉडी उसका कितना इंक्रीज है, उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो हम लोग ये पता करते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस हम लोग का इस तरह से बनता है, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय चेक द थर्मामीटर। देन हम लोग देखेंगे एनसीपी यानी कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे कैसे बनते हैं। तो हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस हाइपरथर्मिया पे बनाते हैं यानी कि फीवर पे बनाते हैं। तो फीवर का एनसीपी यानी नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनता है? तो नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले कुछ मेथड होते हैं, उस मेथड को फॉलो करके हम लोग नर्सिंग केयर प्लान्स को बनाते हैं। तो फर्स्ट होता है असेसमेंट एंड सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस एंड गोल एंड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड रेशनल एंड इवैल्यूएशन। ये हम लोग फॉलो करके नर्सिंग केयर प्लान को बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट होता है मतलब असेस्ट करते हैं, मतलब कि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आया तो उसको हम लोग असेस्ट करते हैं, उसको हम लोग असेसमेंट बोलते हैं। तो असेसमेंट हम लोग दो तरीका से करते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव डाटा, सेकेंड होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। अब सब्जेक्टिव डाटा होता क्या है एंड ऑब्जेक्टिव डाटा होता क्या है? सब्जेक्टिव डाटा मतलब बेसिकली होता है चीफ कंप्लेन, मतलब कि कोई भी पेशेंट चीफ कंप्लेन करता है, मतलब कि हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग को बताता है वो कि हमको फीवर मतलब कि 3 दिन से फीवर हुआ है, उसका वीकनेस हुआ है, हेडेक हो रहा है, दैट मींस उसका सर दर्द दे रहा है। तो वो हम लोग का सब्जेक्टिव डाटा में आता है। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब कि पेशेंट हॉस्पिटल में आया तो हमको बताया कि हम लोग को 2 दिन से फीवर हुआ है, तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, मतलब कि थर्मामीटर के थ्रू से या किसी और के थ्रू, मतलब हाथ से भी टच करके उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ उसका बॉडी इंक्रीज है, तो वो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव डाटा मतलब कि जो पेशेंट बता रहा है वो सब्जेक्टिव डाटा, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। मतलब सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट से दैट टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि पेशेंट बता रहा है कि मेरा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है, तो
वो सब्जेक्टिव डाटा में जाएगा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा आई ऑब्जर्व दैट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इन द पेशेंट, मतलब पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है वो ऑब्जेक्टिव डाटा में आता है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, जो हम लोग जो पीछे देखे थे नर्सिंग डायग्नोसिस, उसको सेम हम लोग यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस लिख देंगे। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन as evidence by check the thermometer in the patient, मतलब कि जो हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस जो बनाया है उसी को सेम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। अब गोल क्या होता है, गोल होता है हम लोग का मतलब पेशेंट को फीवर हुआ है तो हम लोग गोल उसमें क्या रखेंगे, मतलब उसका बॉडी इंक्रीज हुआ है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, वो हम लोग का गोल हो गया। तो गोल में हम लोग लिखेंगे क्या, टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि पेशेंट का हम लोग का गोल रहेगा बॉडी को, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करना। अब प्लानिंग क्या था, देखिए प्लानिंग और इम्प्लीकेशन रेशनल ये सबको जल्दी समझ में नहीं आता, हम आपको बहुत इजी तरीका से बताएंगे, देखिए समझिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। प्लानिंग और इम्प्लीमेशन और रेशनल ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। प्लानिंग क्या होता है, मतलब हम उसको प्लान कर रहे हैं, मतलब कि उसको पता कर, मतलब कोई भी पेशेंट का फीवर हुआ है तो उसको हम लोग पता करने के लिए प्लान कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टू वाइटल साइन, प्लानिंग में हम लोग प्लान करते हैं, मतलब टू चेक द वाइटल साइन, मतलब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसको वाइटल साइंस हमको चेक करना है। वाइटल साइंस में मतलब हम लोग को थर्मामीटर से उसको चेक करना है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में मतलब होता है, प्लानिंग में हम लोग करते हैं कि उसको प्लान कर रहे हैं चेक करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन में होता है कि मतलब हम लोग उस प्लान करके उसको हम लोग कर चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन में मतलब कि इसका यहाँ पर लिखा है टू चेक द, इम्प्लीमेंटेशन में मतलब हम लोग उसको टू चेक द वाइटल साइन, मतलब कि उसको हम लोग वाइटल साइन चेक कर चुके हैं। और रेशनल में क्या होता है कि मतलब कि ये प्लानिंग में हम लोग हो गया कि प्लान कर रहे हैं वाइटल साइन चेक करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन में मतलब होता है कि हम लोग उसको चेक कर चुके हैं। एंड रेशनल में होता है कि हम लोग वाइटल साइन चेक किए तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, मतलब उसका आइडेंटिफाई क्या आया, मतलब यहां पर होगा टू आइडेंटिफाई द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज। इन रेशनल में हम लोग का आइडेंटिफाई हो गया कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है। देन हम लोग फॉर एक और इसका एग्जांपल देखेंगे, प्लानिंग का देंगे, प्लान कर रहे हैं टू प्रोवाइड द कोल्ड कंप्रेशन, मतलब हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं कि उसको कोल्ड कंप्रेशन, मतलब कि टेपियस, कोल्ड कंप्रेशन को हम लोग टेपियस स्पॉन्ज भी बोलते हैं, मतलब जो हम लोग उसका सर में जो पट्टी देते हैं ठंडा पानी में भिगोकर उसको हम लोग उसको टेपियस स्पॉन्ज मतलब कोल्ड कंप्रेशन, मतलब उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसको कोल्ड कंप्रेशन देना है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि हम लोग उसको कर चुके हैं, तो यहां पर होगा टू प्रोवाइडेड द कोल्ड कंप्रेशन। हम लोग इसमें इम्प्लीमेंटेशन में उसको टेपियस स्पॉन्ज दे चुके हैं। और रेशनल में क्या होगा
रेशनले में आइडेंटिफाई होगा, मतलब कि टू डिटरमाइन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब कि उसमें भी हम लोग का आइडेंटिफाई आया, मतलब कि उसको मतलब पता चल गया हम लोग का कि उसका पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देके समझते हैं, तब अच्छा से क्लियर हो जाएगा। To prescribe the हम लोग प्लान कर रहे हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं कि टू प्रिस्क्राइब द पैरासीटामोल, मतलब कि उसको हम लोग पैरासीटामोल देने के लिए प्लान कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो जाएगा, मतलब हमको उसको मतलब पैरासीटामोल हम लोग पेशेंट को दे चुके हैं, मतलब कि यहां पर हो जाएगा टू प्रिस्क्राइब्ड द पैरासीटामोल। अब हम लोग का फिर इसके बाद रेशनले में क्या होगा, रेशनले में होगा हम लोग पैरासीटामोल हम लोग किस लिए दिए हैं, तो टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। हम लोग रेशनले में हम लोग उसको टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि हम लोग पैरासीटामोल मेडिसिन उसको हम लोग दिए हैं बॉडी पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है उसको हम लोग डिक्रीज करने के लिए। देन हम लोग देखेंगे इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन का हिंदी होता है क्या, उत्कर्ष, मतलब कि निष्कर्ष, मतलब कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, मतलब हम लोग पैरासीटामोल मेडिसिन दिए हैं पेशेंट का जो फीवर हुआ है उसको डिक्रीज करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग इवैल्यूएशन में हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा, टू अचीव द डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर इन द पेशेंट, मतलब कि हम लोग इवैल्यूएशन में रिजल्ट आ गया कि हम लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था वो अब जो हम लोग प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और रेशनले जो किए थे उससे हम लोग का जो रिजल्ट आया, मतलब कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो बेसिकली आप लोगों को नर्सिंग केयर प्लान या दैट मींस एनसीपी समझ में आया, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो समझ में आया तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें।